नहीं, अगर राजनीति में आने का मेरा मकसद नहीं है, ये शायद प्रभु की इच्छा है। क्योंकि मैंने राजनीति तो कभी मेरे परिवार में किसी ने नहीं की। संस्था था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खोला था, और किस तरह से किन परिस्थितियों में जो थी उनकी कश्मीर में उनकी हत्या की गई। पहले तो उनको उसका जवाब देना चाहिए। उम्मीद है आपको पूरी? जी बिल्कुल उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू में सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में, और हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा भाजपा से। नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रेखा महाजन जी। रेखा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। रेखा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और इस वक्त सोशल मीडिया और पेपर्स में भी आपकी काफ़ी चर्चा है। संगठन के लिए आप बहुत काम कर रही हैं, दौड़ रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। तो मैं कुछ संगठन के बारे में ही आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन की और कब इस पोस्ट पे पहुंची? 2014 में मैंने एक वार्ड प्रेसिडेंट, महिला मोर्चा की वार्ड प्रेसिडेंट के रूप में जो था ज्वाइन किया था। जब प्रिया सेठी जी स्टेट की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट थी, उस समय उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था। तो उसके बाद लगातार महिला मोर्चा में ही जिलाध्यक्ष के रूप में 2 टेन्योर काम किया, प्रदेश में सेक्रेटरी के रूप में काम किया, प्रभारी भी रही। अखनूर में भी 1.5 साल अखनूर में दिया, जम्मू वेस्ट में काम किया 1 साल। तो आभार भी व्यक्त करूंगी अपनी पार्टी को और नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने महिलाओं के लिए हमेशा सोचते हैं। और आज मुझे, क्योंकि अगर आपको जानकारी होगी तो कभी आज तक कभी भी एक ज़िलाध्यक्ष एक महिला को नहीं बनाया जाता, क्योंकि एक ज़िलाध्यक्ष की काफ़ी जिम्मेवारी रहती है। तो लेकिन पार्टी ने मुझे मौका दिया। आज एक अगर इसी माध्यम से, आपके माध्यम से अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करूंगी कि ये मौका मुझे मिला। सबसे बड़ी बात है कि महिला का राजनीति में आना आप किस तरह से महसूस कर रही हैं? क्योंकि एक परिवार को चलाना, फिर उसके बाद पार्टी के साथ चलना, संगठन को चलाना, जिस तरह से आप कह रही हैं प्रभारी भी हैं और हर जगह आपको जाना, किस तरह से आप मैनेज करती हैं ये सब? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। एक महिला के लिए कुछ दिक्कतें रहती हैं, लेकिन मैं शायद भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने परिवार की हमेशा से सपोर्ट रही है। पीछे से भी अगर मैं बात करूँ, मेरे ससुर जी भी एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी संस्थाओं के साथ वो जुड़े थे। वो भारत विकास परिषद के स्टेट के हमारे प्रेसिडेंट थे, महाजन सभा से थे, प्रेसिडेंट थे, आर्य समाज त्रिकुटा नगर के प्रेसिडेंट थे, हमारे दादाजी महाजन सभा के प्रेसिडेंट थे। तो कहीं ना कहीं ये पीछे से ही जो है जो मुझे आगे ससुराल में जो परिवार मिला, एक बड़ा समाज सेवी परिवार मिला। और पति भी मेरे जो हैं वो काफ़ी समाज सेवा करते हैं, एथलेटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और अदरवाइज़ भी एक हमारी एनजीओ भी है। वो लगातार समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और उनका हमेशा मुझे सहयोग रहता है जी। इसी वजह से आज मैं काम आप कर समाज पाती में हूँ। के साथ जुड़ी रही हैं, आपका परिवार जुड़ा रहा। राजनीति में आने का आपका क्या मकसद है? नहीं, अगर राजनीति में आने का मेरा मकसद नहीं है, ये शायद प्रभु की इच्छा है। क्योंकि मैंने राजनीति तो कभी मेरे परिवार में किसी ने नहीं की। मैं ही शायद ऐसी प्रथम, अपने परिवार से एक महिला हूँ, शायद प्रथम ही हूँ जिसने राजनीति में मैं आई। और कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा होगी, माँ बावे वाली की इच्छा होगी, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था। मैं एडवोकेट बाय प्रोफेशन हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर पाई। उस समय परिवार में ससुर जी थे, मेरी माता जी थे, तो ऐसा माहौल नहीं था कि मैं प्रैक्टिस कर पाती। बच्चे छोटे थे, बच्चों को देखना था, तो उस पर ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन कुछ चीज़ें वक्त निश्चित करता है। शायद प्रभु जी को यही मंजूर होगा कि जब ये लोगों ने मुझे वार्ड प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन कराया, कुछ महिलाएं आए, तो उस समय मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, चलो आप शुरू कीजिए। जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये एक चूँकि पुरुष प्रधान है सब जगह, राजनीति में भी, सोसाइटी में भी, हर चीज़ में, तो क्या राजनीति में एक महिला होने के नाते आपको कोई परेशानियाँ आती हैं, कुछ काम करने में दिक्कत आती है? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ। शायद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे महिलाओं का पूरा सम्मान किया जाता है। क्योंकि जब मैं भी पार्टी में गई, एक्टिविटीज़ की, कभी मुझे नहीं लगता जब मैं पार्टी में जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक बड़े परिवार सा एक माहौल है। जैसे हमारे संगठन मंत्री रहते हैं, अशोक कोल जी हैं, तो एक पिता स्वरूप हम सब उनको समझते हैं। तो एक बच्चा, हमारे वहाँ पे हर व्यक्ति जो है, एक कोई किसी को अपनी बहन समझता है, कोई माँ रूप में समझता है। तो एक बड़ा अच्छा हमारा परिवार जैसा माहौल रहता है संगठन में। तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब
से अच्छे, सबके साथ एक अच्छे हमारे संबंध हैं। इस वक्त रेखा जी आपके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि चूंकि आप प्रभारी हैं और आपके पास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती हैं, एक आरसपुरा की और एक बहू की। जी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी चूंकि इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे वो उनके से फेरबदल हुआ है, कुछ एरिया इसमें आया, कुछ हुआ है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें दोनों में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे। अब आप क्या समझते हैं कि अगर चुनाव आते हैं तो क्या आप समझते हैं दोनों सीटों पे आप क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिता पाएंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। डिलिमिटेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी में चेंजेस भी आई हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी आज काफ़ी बड़ी हुई है। अब देखें तो आरसपुरा तक जो है हमारी ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है आरसपुरा तक गई है, तो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब बड़ा ज़िला, बहुत बड़ा ज़िला हुआ है हमारा, और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगी। अगर पार्टी ने मुझ पे विश्वास दिलाया है तो मैं भी पार्टी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपना 100% जो है एफर्ट इसमें दूंगी, और मुझे विश्वास है कि हम दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं इसमें जिताएंगे। महिलाओं के लिए आप क्या सोचते हैं कि उन्हें चुनावों में कितने प्रतिशत जो है भाग लेना चाहिए? क्या आप पार्टी के साथ इसके लिए कुछ अप्रोच करेंगी, लड़ेंगी कि हमारी महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दें? नहीं लड़ेंगी तो मैं क्या कहूँगी, पार्टी हमें खुद देती है, ऐसा नहीं है 10%। अगर हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही अगर देखो तो 33% रिजर्वेशन है। इसी की वजह से पहले भी हम प्रदेश में भी सचिव रहे हैं, हमारी वाइस प्रेसिडेंट्स महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी में हमारी अंदरूनी जो हमारा संगठन है वहाँ पे हमें 33% रिजर्वेशन रहती है महिलाओं को। और आपने दूसरे स्टेट्स में भी इलेक्शन में देखा, एक 10% 15% रिजर्वेशन औरतों को मिलती है। कॉरपोरेशन चुनाव, बाकी पंचायतों में जब भी चुनाव रहते हैं महिलाओं को रिजर्वेशन मिलती है। तो बाकी मुझे लगता है पार्टी ने जो भी डिसाइड करेगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ही डिसाइड करेगी। अगर आपको मौका मिला चुनाव लड़ने के लिए तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मैं उसी की बात करूंगी। आज पार्टी ने अब पूरा ज़िला मुझे संभालने के लिए कहा है तो मैं ज़िला संभालूंगी, और 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं, आज मेरा दायित्व यही है कि जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज पार्टी ने मुझे दी है मैं इनको जो है जीत के जो है पार्टी की झोली में दूं, ताकि मैं बता सकूं। नहीं, हर राजनीतिक की एक इच्छा होती है कि मैं भी किसी न किसी तरह चुनाव में आकर चुनाव जीत के एक बार मैं भी विधानसभा में चले जाऊं, ताकि लोगों की बात वहां तक पहुंचाऊं। ये तो एक बहुत बड़ी हर एक की एक इच्छा होती है, उसी के लिए कार्य करता है। तो ये अच्छी बात है कि आप दोनों सीटों को जिताएंगी, लेकिन अगर आपको मौका मिला इन दोनों में से किसे प्रेफर करेंगे आप? नहीं, देखो, हमारी पार्टी में कोई भी फैसला व्यक्ति का फैसला नहीं होता। जो भी फैसला है वो संगठन करता है, तो जो भी संगठन का फैसला होता है हमारे लिए वही सर्वोपरि है। तो जो पार्टी सोचेगी, पार्टी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है। पार्टी कभी किसी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेगी। पार्टी का एक विनेबिलिटी भी एक क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसको ये देखना होता है कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। तो अगर पार्टी का जो भी उस समय के समीकरण होंगे, जैसे पार्टी ठीक समझेगी वैसे ही सब। इस वक्त चुनावों की बात हो रही है, 3 स्टेटों का चुनाव तो शायद आज ही डिक्लेयर हो जाए उनके बारे में, और जम्मू कश्मीर में भी चुनावों की बात अक्सर हो रही है। हालांकि नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्टी में वहाँ पे कोई डिस्कस नहीं हुआ जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन आहट ऐसी ही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव आते हैं, मैं ज़्यादा पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं आपसे बात करूँगा, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट की 2 सीटें हैं जो, उसके बारे में आप कितनी तैयार हैं? देखिए, अभी अगर आपको जानकारी होगी, कुछ दिन पहले ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हमारे महामंत्री BL संतोष जी भी आए थे और तरुण चुग जी ने भी आए थे, और एक बड़ी बैठक हमारी हुई थी। और जहाँ पे उन्होंने जो है हमें बिल्कुल एक गाइडलाइंस और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमें किस तरह से है बूथ लेवल तक पहुँचना है, और उस पे पार्टी काम कर रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस जो बने हैं, अगर प्रिया सेठी जी यहाँ से इंचार्ज हैं तो गारू राम भगत जी आरसपुरा वाली सीट से इंचार्ज हैं। तो लगातार पिछले 5 के 6 दिन से हम लगातार ग्राउंड लेवल पे जाके बूथ तक जो है अपनी इंटरनल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हम इसको मजबूत कर रहे हैं। तो और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार रहती है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो है ये काम हमारा चलता रहता है। तो उसी पे हम काम कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं, बूथ तक अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं जी। थोड़ा सा शायद कड़वा सवाल लगे आपको थोड़ा सा, क्योंकि वो इस वक्त चुनावों की जब बात करते हैं तो जिस तरह से 370 हटने के बाद यहाँ पे हालात बने, एलजी की गवर्नमेंट है, एलजी की गवर्नमेंट जब हम कहते हैं तो जब भी हम केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट कहते हैं,
तो हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग सा माहौल बना हुआ है, एक कुछ महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, प्रोटेस्ट को लेके, इन सब चीज़ों को लेके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जाते हैं, आश्वासन भी देते हैं उनको, लेकिन आश्वासन तक ही रहे हैं, आगे कुछ नहीं हुआ। आज भी प्रोटेस्ट पे सब बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि इस माहौल में, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है उसकी वो पोजीशन जो दिख रहा है कि वो नहीं रही जो पिछले चुनावों में थी, तो इसमें जब आप 50+ की बात करती हैं कि हम 50+ जाएंगी, तो किस माहौल में, किस तरह से आप 50+ ले पाएंगे, जबकि सब तरफ से उदासीनता है, सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, मंदिरों का शहर प्रोटेस्टों का शहर बन गया है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ दिनों से जैसे कि देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे ऐसे ऑर्डर्स इशू किए जा रहे हैं एलजी द्वारा भी, लेकिन आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही लोगों के साथ है। हम इनके साथ खड़े हैं और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो लगातार इनके साथ खड़ी है। हम एलजी से भी मिले हैं, हमारे सभी सीनियर लीडर्स, हमने पार्टी ने अपने लेवल पे इसकी कमेटीज़ भी बनाई हुई हैं और इस पे काम भी हो रहा है। और निश्चय ही मुझे लगता है कि हम शुरू से, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जम्मू की पार्टी मानी गई है। हम ये जम्मू के लोग हमारे अपने लोग हैं, हम इन्हीं में से हैं, तो हम इन लोगों का दर्द है, क्योंकि जब हम भी अंदर बैठते हैं तो हम इन्हीं की बात करते हैं। तो पूरी कोशिश पार्टी भी कर रही है कि जल्दी से जल्दी ये सभी मसले जो हैं ये कहीं ना कहीं सॉल्व हों हर प्लेटफॉर्म पे। अगर अभी पिछले दिनों BL संतोष जी भी आए थे, तब भी ये सभी बातें जो हैं उनके सामने भी रखी गई कि जो जो जम्मू की इश्यूज़ हैं उनके सामने भी रखे गए। और मुझे लगता है इनको कोई हल करेगा तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें देन तो अब मैं कह नहीं सकती उस समय के क्या हालात रहे होंगे, जिस तरह भी रहा, लेकिन इनका हल भारतीय जनता पार्टी ही है और इन लोगों को भी एक्सपेक्टेशन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन एक प्रश्न सामने आता है, जिस तरह से आप एक वार्ड से निकल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनी है, एक अच्छी पोस्ट पे पहुंची है, बहुत से कार्यकर्ता आपके साथ काम कर रहे हैं, और बहुत से कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी सेवा की है पार्टी की, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन चूंकि इन अब के दौर के बाहर से जो नेता जो हैं, जैसे पैराशूटर हम कहते हैं, वो पार्टी में आ रहे हैं, और वो जो कार्यकर्ता, असली कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले कार्यकर्ता, उनकी अनदेखी हो रही है। जो पैराशूटर हैं उनको तो अच्छी अच्छी पोस्टें भी मिल रही हैं, कोई कांग्रेस से आ रहा है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ रहा है, कोई आम आदमी पार्टी में गया और आम आदमी से पार्टी से आ रहा है। तो ऐसे में आप किस तरह से, क्योंकि इलेक्शन तो कार्यकर्ता ही जिताते हैं ना, तो कार्यकर्ता आपसे किस तरह उनको आप जोड़ेंगे? जब आप ऊपर ही सब देखती रहेंगी तो नीचे कैसे चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अधिक मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी में है, और कोई भी पार्टी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकती। अगर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उनका खुले दिल से स्वागत करती है। क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं है, हम हमेशा, जब भी हमारी पार्टी के कार्यक्रम भी रहते हैं, हम हमेशा पुराने, अपने जो भी सीनियर्स हैं, पुराने जो नेता हैं, जिन्होंने, या जो भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत समय दिया है, हम उनका भी पूरा आदर मान करते हैं। समय समय पे वो हमारी बैठकों में रहते हैं। लेकिन देखो, पार्टी को तो अगर विस्तार करना है, पार्टी को अगर जिस लेवल पे आज पार्टी है, तो कहीं ना कहीं नए लोग भी पार्टी में जुड़ना ज़रूरी है। तो इससे भी हम, क्योंकि जिस तरह से रेगुलर ज्वाइनिंग्स होती हैं, क्योंकि लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो पार्टी भी चाहती है अच्छे लोग पार्टी के साथ जुड़ें। आने वाले समय में इलेक्शन है, यही लोग कहीं ना कहीं सब मिलजुल के जो है, जो लक्ष्य है 50 पार का, उस लक्ष्य को भी हमें अचीव करना है। तो उम्मीद है आपको पूरी? जी बिल्कुल उम्मीद है। हम भारतीय जनता पार्टी की जम्मू में सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में, और हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा भाजपा से। तो क्या अगर ज़रूरत पड़ी, भारतीय जनता पार्टी में सीटें कोई कमी आती है, तो क्या आप किसी पार्टी के साथ समझौता करेंगे? देखिए, ये मेरा डिसीजन नहीं है, इतना मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है कि मैं इस पे बात कर सकूं, ये हमारी सीनियर लीडरशिप देखेगी। अच्छा, मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त एक कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने एक यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो यात्रा जी, तो इसलिए प्रश्न आ रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि जम्मू कश्मीर में आने के बाद यहाँ के कुछ राजनीतिक जो है हलचल होगी, कुछ तब्दीली आएगी? क्या इसका कोई असर भारतीय जनता पार्टी पे पड़ेगा? ये भारतीय जनता पार्टी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को ये भी, इसका भी जवाब देना चाहिए कि जिस जम्मू कश्मीर में वो प्रवेश कर रहे हैं,
उसमें जो प्रवेश का रास्ता था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खोला था, और किस तरह से किन परिस्थितियों में जो थी उनकी कश्मीर में उनकी हत्या की गई। आज भी वो जान नहीं पाए कि क्या वजह रही, किन परिस्थितियों में उनकी हत्या हुई। पहले तो उनको उसका जवाब देना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही है, हमारे जो आइडियोलॉग हैं, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी वजह से आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में एक ऊंचाइयों पर है। और यही कहूँगी कि किसी भी पार्टी के किसी भी एक्टिविटी का भारतीय जनता पार्टी के एक अपना एक कैडर भी है, और एक अपने तरह के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इस यात्रा को जो तिरंगे की आज वो बात करते हैं, वो तो आज से कितने साल पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी लाल चौक पे झंडा उन्होंने भी फहराया था। और लगातार अब 370 टूटने के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है पिछली बार भी अभी अगस्त में भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। तो मुझे लगता है इससे बड़ा तो कुछ भी अचीवमेंट नहीं हो सकती कि हर एक घर पे जो था एक तिरंगा लगाया गया, हर एक स्कूल पे, आज हर एक ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे जिस तरह से तिरंगा फहराया गया। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की है, और मुझे लगता है अच्छा है अगर दूसरी पार्टीज भी इससे कुछ सीखना चाहती हैं, कुछ इसी लाइन पे आना चाहती हैं कि वो भी चाहती हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह काम करें, तो ये अच्छा है, सीखना चाहिए। रेखा जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत से हमारे सवालों का जवाब दिया, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं, हम यही कहते हैं कि और आगे बढ़ो, अपना घर का, ख़ानदान का, जम्मू का नाम रोशन करो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आई। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।